Assalamualaikum everyone. Wait a minute. Who are you? Welcome back to another vlog. I hope आप सब खैर खैरियत नाल होगे। अच्छा ओके आई नो ये माफ़ी तलाफी नहीं होती काफ़ी, लेकिन इतने दिनों से अपलोड ना करने के लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरे पास रीजंस है, मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। जो पिछले 10 अजाब थे, पिछले 10 रात से इस छोटे मोटे ब्लॉगर में बुखार हुआ हुआ। अभी फिलहाल बैठा हूँ, धूप सेक रहा हूँ यहाँ पे, साथ में वो स्ट्रीम भी चल रही है, लेकिन बी राइट बैक लगाया। तो भाई पिछले 10 दिन पता नहीं क्या था, गुजर गए। मैंने कहा छड्डो जान दो, बात भी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए क्या सीन चल रहा था। मैंने कहा छोटी मोटी बातें आप लोगों को बता देता हूँ, ज्यादा दुखड़े नहीं सुनाऊंगा क्या क्या सीन हुआ। तो पिछले 10 दिन जैसे तैसे करके गुजर गए। वो उधर कोने में नुक्कड़ में चिपक के मैं बैठा होता, अजीब ओवर थिंकिंग हो रही होती थी दिमाग में, पता नहीं कहाँ से ख्याल हो रहे थे। फिर बीच में गाड़ी भी मेरी ठुक गई थी। उसके बाद माइंड डिवाइड करने के लिए पबजी घुसा, तो पबजी में पुराने लोगों की यादें, ऊपर से घर बैठ के मैंने इतना सारा वेट भी गेन कर लिया। ये असली फसाद की जड़ है यहाँ पे। स्ट्रीमिंग जो बैठ के कर रहा होता, दिन का टाइम तो गुजर जाता था, फिर रात को अपना मूड जबरदस्ती ठीक ठाक करके मैं जाता था बैरियर टाउन। आप लोगों ने मुझे इन लोगों के व्लॉग्स में भी देखा होगा, कभी किसी के व्लॉग में आ रहा हूँ, मैं कोशिश करता था यार वैसे वेला बैठा हूँ, अपने व्लॉग तो बनानी है, तो उनके जाके व्लॉग में उनकी जरा हेल्प शेल्प कर दो। बस पिछले 10 दिन ऐसे गुजर गए। और बाकी मैं आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस वगैरह देख रहा था कि व्लॉग अपलोड करो, तो भाई चलते हैं, कभी जिंदगी में मसले चलने लग जाते हैं। मैं इधर बैठ के कोने में ना रो रहा होता। पहले ये सीन होता था कि मैं आमिर चीमा साहब को कॉल कर लेता था, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता था, लेकिन वो भी फिर बिजी हो गए। फिर पबजी में एक शख्सियत होती थी जिसके सामने मैं रो के अपना दिल हल्का कर लेता, सारे मसले वसले खत्म हो जाते थे। तो इस दफा मैंने डिसाइड किया कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद झेलो, तुम हैवान, दूसरों के पास जाके अपना दिल हल्का करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो अब डिसाइड किया कि किसी के पास जाके अपना दिल नहीं हल्का करना, ये चीज मैनू ले गई डिप्रेशन में। और वल्लाही ये अल्लाह बचाए इस डिप्रेशन, बहुत ज्यादा गंदा स्टेज होता है, अल्लाह बचाए इसको सबसे। लेकिन ये है कि आप अगर नमाज पढ़ो ना, नमाज में रो लो, नमाज में अपनी बातें दिल की सारी अल्लाह से कर दो, वल्लाही वो जो दिल हल्का होता है ना, वैसा कहीं भी नहीं होगा। एक हकीकत बात आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जब से मैं ये ब्लॉगिंग पे आया हूँ ना, यूट्यूब पे आया हूँ, बाहर निकल मतलब बाहर की जिंदगी में इस तरह का फील होता है कि यार दिल से कर रहा हूँ, सब कुछ खुशी खुशी हो रहा है। यहाँ पे घर में बैठ के स्ट्रीमिंग करना, ये मेरा 3 महीने पहले इस गेम से दिल उठ गया था, स्ट्रीमिंग से दिल उठ गया था कि नहीं करनी, लेकिन 3 महीने मैंने ज़बरदस्ती किया, खुद को मेंटली टॉर्चर किया, की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। मुझे समझ नहीं आती मैं कर क्या रहा होता हूँ। दिमाग जो होता है ना यहाँ से बिल्कुल खाली हो चुका है इसकी वजह से। पिछले कुछ दिनों में जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, मैंने फिर बैठ के एक जगह डिसाइड किया कि यार अब ये स्ट्रीमिंग वाला रोला मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर रहा हूँ। महीने में 2-3 दफ़ा स्ट्रीम कर ली, बस कर ली, जब दिल किया मैंने कर ली। लेकिन मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फेसबुक के साथ कि आपको लाजमी स्ट्रीम करनी है इतने घंटे बैठ के, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में फेंकता हूँ, मुझे नहीं करना है। आगे मुझे कोई स्ट्रीमिंग नहीं करती, मेरा दिल उठ गया। और अब आप लोगों को बल्कि खुशी भी होगी, इतने सारे लोग मुझे कहते थे कि काकू डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करो। तो इंशाल्लाह अब से यूट्यूब पे व्लॉग्स ही व्लॉग्स मैंने अपलोड करने हैं। अब मैं आप लोगों से इतना प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे खुद व्लॉग बना के मुझे खुद ही एडिट करना होता है। मेरा कोई एडिटर नहीं है, ना ही मुझे कोई एडिटर चाहिए, मैं अपने काम खुद संभाल लेता हूँ। बस 2-3 दिन रह गए इस मंथ की, कुछ स्ट्रीम्स वगैरह रह गई हैं, स्ट्रीम्स खत्म करके उसके बाद फिर मैंने व्लॉग्स ही व्लॉग करने, ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग हो जाएगी। लेकिन मैं डेली व्लॉगिंग आप लोगों से प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 20 से 25 व्लॉग्स अब से हर मंथ आया करेंगे। मेरा हमेशा से ये सीन होता था यार अगर कोई चीज़ हो रही है या कुछ स्पेशल हो रहा है तो तब भी व्लॉग बनाओ, लेकिन अब डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी। ऑफ कोर्स अब रोजाना कुछ स्पेशल तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा होगा मैं अपनी डेली रूटीन वो जो भी चल रहा होगा वो अपलोड करने लग जाऊंगा। सही, अगर नहीं भी हो रहा ना स्पेशल, कुछ ना कुछ स्पेशल बना लेंगे, छड्डो आप लोगों के लिए कुछ भी कर लेंगे, नहीं सुन मुश्किल है। तो आई होप ये डेली व्लॉगिंग वाला जो सीन है ये पिछले 10 दिन ना अपलोड करने के लिए एज अपॉलॉजी आप लोग सब एक्सेप्ट कर लेंगे। परसों मुबीन भाई AK स्टार एनोनिमस लाहौर में थे, तो वो मुझे बड़ा फोर्स कर रहे थे कि व्लॉगिंग स्टार्ट करके, मैंने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया। कहते हैं कि चलता रहता है यार ऐसे काकू, जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते, बड़ा बल्कि डिक्टेटर भाई, SP जोकर, हमजा भाई, ये सारे ना इन लोगों ने बड़ा मुझे हौसला। परसों रात को मौसम बहुत अच्छा हुआ था, मैंने ऐसे मोबाइल निकालिया, मैंने कहा मुबीन भाई मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो फ्लैशबैक आप लोग चेक करो, मैंने वो रिकॉर्ड किया। फ्लैशबैक क्या फाइनली बोल के थक गया इस बंदे को बना ले। कोई व्लॉग नहीं बन रहा है, वैसे ही बस एक मेमोरी पार्ट है। सही है यार, वल्लाही ये वाली सर्दियाँ थी, बड़े अरसे से इस सर्दियों का वेट किया था। दिखाओ क्या वेब के बगैर भी धुआं निकलेगा। हाँ ये सीन होने वाला है, बहुत जल्दी ये सीन होने लगा है। वो निकला नहीं, निकलता है, निकल रहे, हाँ निकल रहे, ऐसे निकल, वो निकल तो रहा है यार मुबीन भाई। इतना ही ब्लॉग था बस, बाय। 4 hours later. फाइनली शाम हो गई है, जैसे भी मगरिब की नमाज पढ़ी, अभी चल रहे हैं बैरियर टाउन। वहाँ पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट काम काज है, वो आप लोगों को वहीं पे जाके पता चलेगा, लेकिन उससे पहले नीचे चल के जरा स्कर को निकालते हैं, जरा चल के उससे भी हाल चाल पूछ रहे हैं। बड़े दिन से मायूस खड़ी है बेचारी, इसको बाहर निकाल दिया, ये देखो वाइट हुई पड़ी है फुल। हेलो इस्मानी,
कैसी हो जो नाराज हो जो, तुम्हारा नाराज होना बनता है, कोई मसला ही नहीं है। अभी चल के जरा तुम्हें साफ सुथरा करवाते हैं। और इतनी गंदी हुई पड़ी अंदर से। ओ ये जैकेट किसकी? इस पे परफ्यूम तो लगा होगा, स्मेल करके चेक करते हैं किसकी जैकेट है। आमिर शहजाद मिस्टर डिक्टेटर गेमिंग, आपकी जैकेट मेरी गड्डी चुकी करन दी पई है। सनरूफ खोल दो भाई, ये डिक्टेटर के जरासीम बाहर निकले। अभी जाने पहले एटीएम जाके पैसे निकालने हैं। एक हफ्ता हो गया मेरा वॉलेट ऐसे ही फुल एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो चल के जरा पैसे निकाले। प्यार समझ में आवे ना। ये चेक करो मेरे वॉलेट में सिर्फ और सिर्फ 10-10 रुपए के पै पड़े हुए। अब हम निकालेंगे सीधा 25,000 रुपए। आहा आपको तू शाख मत दिखा, छोटे मुझे आंख मत दिखा, तू रोशनी मत डाल मेरी जात पे। बैरियर टाउन एंटर हो गया हूँ। अभी जाके पहले केक लेना है। उस साइड के ऊपर है वो शॉप जहाँ से केक लेना है, तो पहले केक लो फिर बताता हूँ कि क्या सीन है, किस वजह से केक लेना है। यहाँ पे ये आगे बेकरी जहाँ से लेना है केक, ये वाला कर देना। कांग्रेट्स लिखा है, चले सही है वो आएगा नहीं। अच्छा हाँ ये इसको सही कर दें और आगे स्पेस देके ना जोकर लिखना है। कांग्रेट्स SP जोकर 300 की, बस सही है। बाकी ये रिमूव कर देना है। बैरियर टाउन वाले घर में पहुंच गए हैं, को यहाँ पे पार्क कर दिया। केक के ऊपर नाम और बाकी डिटेल्स वगैरह देखे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या सीन है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अहमद भाई AK SP जोकर मेरे बड़े भाइयों की तरह है, और वल्लाही जेन्युइन खुशी होती है, दिल से खुशी होती है जब मेरे अपने भाई तरक्की करते हैं। तो बस ये छोटी मोटी खुशियाँ हैं बड़े बड़े लोगों के लिए। इसको उठा के अंदर चलते हैं। जी भाई कैसे हो? ओए काम क्यों रहे हो भाई? क्या नाम है आपका? मोहित नाम है। कहाँ से आ रहे हो आप? वो वहाँ से आ रहे हो? हाँ जी। अच्छा चलो सही है। और ठीक हो आप? हाँ जी। क्या हुआ है, घबरा क्यों रहे हो इतने? चलो इजी हो जाओ। केक उठा लिया। ये अहमद की गाड़ी भी खड़ी हुई है, मेरे ख्याल से सब जमा हुए हैं अंदर। गाड़ियाँ बाहर इतनी सारी पड़ी है, शूज बस 1-2 ही पड़े हुए यहाँ पे। हेलो स्मानी, अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशंस फॉर 300K सब्सक्राइबर। ये ओपन तो करो जरा, ओपन तो करो, आपको पता है। ओए यार कांग्रेचुलेशंस ब्रो, कांग्रेचुलेशंस 3 लाख सब्सक्राइबर। केक को अभी हम रख देते हैं किचन में। वो लोग सारे गए हैं जरा गाड़ी का काम करवाने, तो वापस आ जाए। वो लोग सारे वापस आ जाए, फिर एक ही दफा सबके साथ मिलके केक कट करते हैं। A few moments later. किससे बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं आपको बस करे दोस्त है। ये कौन है? क्या मसला है भाईजान अपनी लाइन में चलाओ ना। अपनी लाइन में तुम चलो, तुम अपनी लाइन में बात करो ना। हाँ जी बात करो। ये काकू केक कट करने के लिए सबका होना लाजमी है। इस तरह मजा नहीं आएगा कि भाई 1-2 बंदे केक कट करें। तो आमिर भाई को वापस आने में कोई आधा घंटा और इतना टाइम नहीं मेरे खुल के मैं उनके लिए वेट करूँ इतना। जो सुबह स्ट्रीम चली थी वो अभी तक चली जा रही है। बी राइट बैक के ऊपर मैं निकला हुआ बाहर। लास्ट की कुछ 2-3 स्ट्रीम्स रह गई हैं, बस ये जल्दी से खत्म करते हैं, अच्छे तरीके से इनको मुकाते हैं। वो जो लड़की थी जिसने मेरू लिखा था, दिल बना के स्कर्ट लिखा हुआ था गाड़ी के शीशों के ऊपर, तो 7-8 दिन पहले फिर से वो पीछा करते करते आई थी। उसने फिर से वीडियो बना के सेंड की। मैंने उसको गुस्से में वॉइस नोट भेजा। मैंने कहा बता दो हो कौन, नहीं तो बाद में बहुत मसला हो जाएगा। मुझे पता चल गया कि वो लड़की है कौन, मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन पहले ये फ्लैशबैक चेक कर। Flashback. हेलो इस्मानी, कितना भागोगे मेरे से? मैं हर जगह आऊंगी। एक तरह की दोस्त, एक तरह की दूर दराज की दोस्त कह लो, जो मुझे PUBG के टाइम से फॉलो करती आ रही है। तो इस वजह से ना मुझे इसका पता नहीं था ये है कौन असल में। तो ये रहती इधर बैरियर टाउन में, तो इस तरह बस ये मजाक शजाक कर रही होती है। इसी के साथ ये लड़की वाला सीन भी खत्म किया जो पहलियां बुझवा रही थी हमसे। घर पहुंच गया और ये चेक करो, मिट्टी का सही फायदा उठाते हैं। हेलो लव यू काकू, आई लव काकू। आप हमसे मिले ही नहीं,
सैड फेस। ओ भाई किससे नहीं मिला मैं, हेलो। गाड़ी तक आप आ गए हो, गाड़ी पे आपने लिख दिया आप हमसे मिले नहीं। आप मुझसे मिल लो या स्कर से मिल लो, एक ही बात है। स्ट्रीम अभी तक चल रही है, कितने आवर्स हो गए? 11 घंटे 50 मिनट हो गए। तो अभी न्यू स्ट्रीम ऑन करके बी राइट बैक पे लगा दूंगा, एक मैच खेलूंगा, उसके बाद बाहर चला जाऊंगा। दिस इज बिजनेस। और बहुत जल्द इस तरह की हरकतें करते करते मेरी पार्टनरशिप टर्मिनेट होने वाली है। मैंने चेक किया और अभी 12 बज रहे हैं। अभी तो मेरी सुबह हुई है, मेरी सारी रात गुजरेगी कैसे? तो अभी वापस चलेंगे बैरियर। बस बहाई है से आई तुमसे, इश्क मेरी न रहाई तुमसे, यही सजा आंखें जब मिलाई तुमसे, मेरी वफा राजी न आई तुम्हें, मुझसे आओ छोड़ के जाने के लिए। वाले करके इन सबको उठा दिया है और ये रहे हमारे 300K सब्सक्राइबर्स वाले अहमद भाई। अभी अभी इनकी गुड मॉर्निंग हुई है। और ये है वो दरिंदा जिसकी जैकेट मेरी गाड़ी में अभी तक पड़ी हुई थी। और मोइस भाई आपकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है। पबजी के बाद ना मैंने YouTube छोड़ दी थी, ठीक है। मुझे मोटिवेशन देने वाले 2 मेरे भाई हैं यार ऐसा कुछ नहीं, सारी मेहनत आपकी। कांग्रेचुलेशंस। अभी चलते हैं ना जरा, इसमें फ्यूल। सना सना लिखा है यार। जॉनी जुगनू, चलो जॉनी जुगनू चलते हैं। अहमद भाई का नाश्ते का टाइम हो गया। हमारी जो सुबह होती है ना वो 12 बजे के बाद होती है। इसको प्रेस करके ड्रिफ्टे मारूं मैं जरा। ड्रिफ्ट बज रही या अगर मैंने मार दी तो आप हाई ऑक्टेन फुल करवा लो, ठीक है। डन है, मुकरना नहीं अब यहाँ से। बस ओए भाई पागल हो गए ये। ओए मारी जा रहा है यार, हद होगी कसम में। बताओ हाई ऑक्टेन फुल हो रहा है कि नहीं? यार अब तो फुल होना ही पड़ेगा यार। चलो यार अभी यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। वो देखो प्लीज पीछे प्लीज वाले आ रहे निकलते। देखा तो स्टॉक पे एक मारते फिर निकलते, मजा आएगा कसम से। 20 minutes later. इलामा इकबाल टाउन आया वो अभी यहाँ पे। फर्स्ट टाइम लाहौर में आया था तो मैं मेरे ख्याल से 2 साल लाहौर में इलामा इकबाल टाउन में रहा। यही वाला एरिया था, यहीं पे आसपास में रहता था इलामा इकबाल टाउन में। बड़ी याद है यार। अहमद को ढूंढने का तरीका क्या है? फाइनली अहमद ओपी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। किधर? ओह आओ जी। मैं ठीक सर, आप कैसे? चलो आ जाओ, चले बैरियर टाउन। तुम्हारी गाड़ी उधर खड़ी हुई है अहमद। यार गाड़ी देखो मेरी गायब हो गई। मैं सोच रहा हूँ चोरी शोरी हो गई, मुझे याद है तेरे। गुड मॉर्निंग जी। 4 घंटे की नींद पूरी करके बैक टू द व्लॉगिंग। कल के दिन के सारे काम काज हो गए। एक अगर काम रह गया था तो वो इसको वॉश करवाना था। नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसको नाश्ता करवाना। डेली व्लॉगिंग इज कमिंग वेरी सून। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से लग जाना है व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग। आप में से जितने सारे बंदे कमेंट करते हो आप लोगों ने तो बताना ही बताना है कि हाँ भाई डेली व्लॉगिंग सानू चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी जो बंदे नहीं भी कमेंट करते ना, जो शर्माते हो, वो भी कमेंट करते हैं। आज के व्लॉग पे लाजमी कमेंट करना है कि आप लोगों को डेली व्लॉगिंग चाहिए है कि नहीं नेक्स्ट मंथ से। वैसे इनबॉक्स भरे होते, प्लीज व्लॉग अपलोड कर दो। अभी इसको वॉश करवा लिया, हाई ऑक्टेन फुल करवाने आए हुए हैं। और ये चेक करो AVW 592, ये मेरी गाड़ी है। और ये चेक करो काली सिविक है AVZ 592। ये जो गाड़ी है ना मैंने जिस लड़के से ली थी वो लड़का मुझे मिल गया है। ये है अहमद नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना हो गया यहाँ पे आपका? आपसे मिलने आपने पहचाना कैसे वैसे गाड़ी को? जब आपने मुझे दी थी तब तो किटे शिटे नहीं लगे। जो गाड़ी आती है मैं 592 लगवाता 592 है। 6-7 महीने हो गए मैंने ये गाड़ी अहमद भाई से परचेज की थी। बैरियर ऑर्चर्ड से मैंने परचेज की थी। मैं जस्ट फ्यूल फुल करवा ही रहा था, बिल्कुल साथ आके ना इसने गाड़ी लगा दी। मैंने कहा पता नहीं क्या करे। जब मैंने देखा ना गौर से तो शीशा नहीं चेक, कहता फैजान भाई आपने पहचाना? मैंने कहा पड़ गए यार। वल्लाही इस बंदे के मोबाइल के अंदर ना ये स्कर्ट का वॉलपेपर अभी भी लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। लेकिन वल्लाही उसको क्या फील हुआ होगा यार जब उसने देखा होगा पब्लिक अपनी पुरानी गाड़ी जिससे मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करते हैं। हेलो इस्मानी
माशाल्लाह सब तुम सही चमक रही। इसके कैलिपर्स जो है वो मैंने रेड पेंट करवा दिए थे, मैं कहा ब्लैक के साथ रेड सूट करता है। तो बाकी स्कर्ट के लिए लाइक वाला बटन प्रेस कर देना। इसी के साथ आज का व्लॉग ही पेंट कर, एंड अगर हो सके तो इंस्टाग्राम @4kaku पे लाजमी फॉलो कर दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन वंस अगेन। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ गाड़ के रख दो सब्सक्राइब वाला बटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल देन बाय।